मुझे तो ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि डॉग लवर्स के अलावा अब तो खुद डॉग्स भी मुझे दुआएं और शुभकामनाएं भेज रहे हैं। यानी इंसानों की दुआओं के साथ साथ अब इनका साथ भी मेरे पास है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ बताते हैं कि वो इस वक्त सिर्फ जुडिशरी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सिविल सोसाइटी के बीच चर्चा में है। वजह दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों पर दिया गया उनका आदेश। एक ऐसा आदेश जिसने समाज के दो एकदम जुदा धड़ों के बीच एक मानवीय मिडिल ग्राउंड, एक बीच की रेखा खोज निकाली। इन दो धड़ों में से एक है हिंसक आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों का समूह और दूसरा धड़ा है स्ट्रे डॉग लवर्स का, जो उन मासूम आवारा कुत्तों के लिए न्याय की आवाज उठाते रहे हैं जिन्होंने किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाया है। मुमकिन है कि इस आदेश के बारे में आप पहले से जानते हो, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो में आगे आपको एक बार संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश भी याद दिला देंगे। फिलहाल जस्टिस विक्रम नाथ की कही बातों पर बात करते हैं। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नाथ शनिवार यानी 30 अगस्त को एक रीजनल कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे। कॉन्फ्रेंस हो रही थी केरला के तिरुवनंतपुरम में। इसका टॉपिक था ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यानी इंसानों और जंगली जानवरों के बीच होने वाले टकराव। इसी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने हल्के फुल्के अंदाज में कुत्तों को थैंक यू कहा। बोले, मुझे मशहूर करने के लिए मैं आवारा कुत्तों का शुक्रगुजार हूं, सिर्फ इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विक्रम नाथ अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अब तक मुझे मेरी लीगल कम्युनिटी ही जानती थी, लेकिन इन स्ट्रीट डॉग्स ने मुझे पूरी दुनिया की सिविल सोसाइटी में और इस देश के बाहर भी पहचान दिला दी है। मैं अपने सीजेआई का शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने मुझे ये मामला सौंपा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अब इतनी पहचान मिल ही गई है तो बात भी होगी, लोग मैसेज भी करेंगे। जस्टिस विक्रम नाथ को भी मैसेज आए। ये मैसेजेस बहुत अच्छे और अनोखे भी हैं। जस्टिस नाथ बताते हैं कि मुझे ऐसे मैसेजेस भी मिल रहे हैं कि डॉग लवर्स के अलावा अब तो खुद डॉग्स भी मुझे ब्लेसिंग्स यानी दुआएं और शुभकामनाएं भेज रहे हैं। इंसानों की दुआओं और शुभकामनाओं के साथ साथ अब इनके भी गुड विशेस यानी कुत्तों की भी गुड विशेस मेरे साथ हैं। हमारी अदालतों ने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन यानी अदालत पर जनता की यकीन का जो सिद्धांत है उसे बरकरार रखा है। जिस आदेश के चलते ये सारी बातें उठी, हमने आपसे कहा था कि उस पर भी बात करेंगे, मगर उस आदेश की नींव 11 अगस्त से रखाई। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन थे, उसने एक आदेश दिया। आदेश था कि देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर से सारे आवारा कुत्तों को पकड़ना है, इन कुत्तों को फिर शेल्टर होम्स में डाल देना है, फिर उन्हें वहीं रखना है, दोबारा सड़कों पर छोड़ना नहीं है। आदेश था दिल्ली एनसीआर की म्युनिसिपल अथॉरिटीज को दिया गया, उनको वक्त भी दिया गया 8 हफ्ते का। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और स्ट्रे डॉग लवर्स ने इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन वाले फॉर्म्स में इस सख्त आदेश का विरोध किया। प्रदर्शन भी बहुत हुआ था, आपने तस्वीरें देखी होंगी। उन्होंने आदेश को अमानवीय और इम्प्रैक्टिकल बताया। देश भर में प्रदर्शन हुए, खासकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से मांग थी कि आदेश पर रिव्यू हो, पुनर्विचार किया जाए। इस भारी विरोध का असर सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आया। एक ही दिन बाद यानी 12 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने केस की सुनवाई के लिए 3 जजों की एक नई बेंच गठित कर दी। इसी नई बेंच की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई जस्टिस विक्रम नाथ को। फिर इस केस की सुनवाई करने के बाद नया आदेश आया 22 अगस्त 2025 को। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने 11 अगस्त को दिए फैसले को पलट दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था। फिर नया आदेश दिया गया। यह आदेश था कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद वहीं वापस छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। सिर्फ रेबीज से इन्फेक्टेड या हिंसक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाए, बाकी सभी कुत्तों को कम्युनिटी डॉग्स के तौर पर छूट दी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी स्ट्रे डॉग को खुले में खाना न दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर हमले इसी दौरान होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन आवारा कुत्तों को खाना देने के लिए अलग से फीडिंग स्पॉट बनाए जाएं सभी जगह पर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डॉग मेनेस यानी कुत्तों का आतंक नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाता है। संविधान के आर्टिकल 19(1)(d और आर्टिकल 21 का रेफरेंस दिया गया।
इसके बाद बेंच ने जानवरों के अधिकारों को समझते हुए भारतीय संविधान की कोएग्जिस्टेंस वाले सिद्धांत का जिक्र किया। कहा कि जानवरों और इंसान दोनों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना साथ रहना चाहिए। हालांकि इस नए ऑर्डर की भी कुछ मोर्चों पर आलोचना हुई, जैसे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट को व्यक्तिगत और एनजीओ के तौर पर एक तय रकम देने का आदेश दिया गया। हिंसक कुत्ते कौन होंगे, उन्हें कैसे पहचाना जाएगा, इसे ऑर्डर में परिभाषित नहीं किया गया है। म्युनिसिपल अथॉरिटीज ठीक से टीकाकरण और नसबंदी करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं बनाया गया। ऐसे पॉइंट्स और भी हैं जिनके बदलाव की मांग की जा रही है। हालांकि यहां साफ कर दें कि ये अंतिम फैसला नहीं है, ये एक अंतरिम आदेश है। सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर फाइनल जजमेंट देने वाला है। बाकी आप जस्टिस विक्रम नाथ की इन बातों और आदेश पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।